आत्मा का स्वरूप, यद्यपि आत्मा का देह आदि से भिन्न होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गईं, तो भी आदित्य आदि समान जातीय पदार्थों का ही अनुग्राहकत्व देखने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति से आत्मा इंद्रियों में से ही कोई एक है अथवा उनसे भिन्न है, इसका विवेक न होने से जनक पूछता है, आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ये जो प्राणों में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञान में ज्योति स्वरूप पुरुष है, वह समान बुद्धि वृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है और प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानो चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। कथम इतनी सूक्ष्म युक्तियां कठिनता से समझ में आती हैं, इसलिए भ्रांति होनी संभव ही है। अथवा आत्मा शरीर से व्यतिरिक्त सिद्ध होने पर भी समस्त इंद्रियां विज्ञानवती सी जान पड़ती हैं, क्योंकि आत्मा उनसे पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मैं पूछता हूं कि आत्मा कौन सा है जिसका आपने उल्लेख किया है? वह आत्मा शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन इनमें से कौन सा है? जिस ज्योति के द्वारा पुरुष बैठता है ऐसा कहा गया है। अथवा जो ये आत्मा आपको विज्ञान में रूप से अभिप्रेत है, तो ये सभी प्राण विज्ञानमय के समान हैं। इन प्राणों में वे कौन सा है? जिस प्रकार उपस्थित ब्राह्मणों में ये सभी तेजस्वी हैं, इनमें 6 वेदांगों का जानने वाला कौन है? ऐसा प्रश्न किया जाए। इन दोनों व्याख्याओं में से पूर्व व्याख्या में कथम आत्मा कौन सा आत्मा है, इतना ही प्रश्न वाक्य है और योयम विज्ञान में इत्यादि उत्तर है, तथा दूसरी व्याख्या में प्राणेषु यहाँ तक प्रश्न वाक्य है। अथवा विज्ञानमय दृढ़ंत ज्योति पुरुषा कथमा, यहाँ तक सारा ही प्रश्न वाक्य है। किंतु योयम विज्ञानमय इस शब्द का निश्चित अर्थ विशेष से संबंध रखने वाला होना तथा कथम आत्मेति इसमें इति शब्द का प्रश्न वाक्य की समाप्ति के लिए होना किसी व्यवहित संबंध के बिना ही उचित है। ऐसा समझकर कथम आत्मेति इसके इति शब्द पर्यंत ही प्रश्न वाक्य है। योयम इत्यादि आगे का सारा वाक्य उत्तर ही है, ऐसा निश्चय होता है। आत्मा प्रत्यक्ष है, इसलिए योयम अर्थात जो यह ऐसा निर्देश किया गया है। विज्ञान में विज्ञान प्राय बुद्धि विज्ञान रूप उपाधि के संपर्क का विवेक न होने के कारण ये विज्ञान में कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार राहु, चंद्रमा और सूर्य के संपर्क में आकर ही उपलब्ध होता है, उसी प्रकार यह बुद्धि रूप विज्ञान से संपर्क रखकर ही अनुभव में आता है। अंधकार में सामने रखे हुए दीपक के समान बुद्धि ही सब प्रकार के व्यापारों का साधन है। मन ही से देखता है, मन ही से सुनता है, ऐसा कहा भी है। जिस प्रकार अंधकार में समस्त पदार्थ सम्मुख दीपक के प्रकाश से युक्त होकर ही उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धि रूप विज्ञान के आलोक से विशिष्ट होकर ही उपलब्ध होते हैं। अन्य इंद्रियां तो बुद्धि की द्वार मात्र हैं, इसलिए आत्मा को उस बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में इस प्रकार विशेषित किया जाता है। हृदय हृदय में वहां यह रहता है। प्राणों में प्राण जाति की ही बुद्धि रहेगी, इसलिए श्रुति कहती है धृदंत्या, यह दृश्य शब्द से पुंडरीकाकार मांसपिंड कहा गया है। उसमें रहने के कारण बुद्धि हृत है। उस हृत में अर्थात बुद्धि में अंतः यह बुद्धि वृत्ति से उसकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण आत्मा ज्योति कहा गया है। उस प्रकाश स्वरूप आत्म ज्योति से चेतनावान सा होकर ही ये देह इंद्रिय संघात सूर्य के प्रकाश में स्थित घट के समान रहता, इधर उधर जाता और कर्म करता है। अथवा जिस प्रकार परीक्षा के लिए दुग्ध आदि द्रव्य में डाली हुई
मरकत आदि मणि उस दुग्ध आदि द्रव्य को ही अपनी कांतिक वाला कर देती है। उसी प्रकार ये आत्म ज्योति बुद्धि अर्थात हृदय से भी सूक्ष्म होने के कारण हृदपिंड में स्थित हृदय आदिक और देह इंद्रिय संघात को भी अपने से अभिन्न करके आत्म ज्योति की कांति से युक्ति कर देती है। क्योंकि परंपरा से सूक्ष्म स्थूल तारतम्य से ये सबकी अपेक्षा अंतरतम है। बुद्धि तो स्वच्छ है और आत्मा की समीवर्तनी है, इसलिए वे आत्म चैतन्य की प्रतिछाया से युक्त हो जाती है। इसी से विवेकियों को भी पहले उसी में आत्माभिमान बुद्धि होती है। उसका भी समीपवर्ती होने से बुद्धि के संपर्क से मन में चैतन्य वासना आती है और मन का इंद्रियों से संपर्क होने के कारण मन से इंद्रियों में, फिर इंद्रियों का शरीर से संपर्क होने के कारण उनसे शरीर में चैतन्य वासना आ जाती है। इस प्रकार परंपरा से आत्मा संपूर्ण देह इंद्रिय संघात को चैतन्य स्वरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। इसी से सब लोगों के देह इंद्रिय संघात और उसकी वृत्तियों में अपने अपने विवेक के अनुसार अनियत आत्माभिमान बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही भगवान ने भी गीता में कहा है कि हे भारत, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो आदित्यगत तेज है वह मेरा ही जानो इत्यादि। जो अनित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन है, ऐसा कठोपनिषद में भी कहा है। और ऐसा भी कहा है कि सब उसी के प्रकाशित होने से प्रकाशित होता है तथा ये सब उसी के तेज से प्रकाशित है। इनके सिवा जिसके तेज से तेजोमय होकर सूर्य तपता है, ऐसा मंत्र वर्ण भी है। अतः ये आत्मा हृदय अंतर्गत ज्योति है। पुरुष आकाश के समान सर्वगत होने के कारण पूर्ण है, इसलिए पुरुष है, सबका प्रकाशक और स्वयं दूसरों से अप्रकाश होने के कारण इसकी स्वयं प्रकाशता सबसे बढ़कर है। वह पुरुष जिसके विषय में तुम पूछते हो कि आत्मा कौन सा है, स्वयं ही ज्योति स्वभाव है। समस्त इंद्रियों के उपकारक बाह्य ज्योतियों के अस्त हो जाने पर हृदय के भीतर अंतः ज्योति स्वरूप पुरुष पूर्ण आत्मा अंतःकरण के द्वारा इंद्रियों का उपकारक है, ऐसा पहले कहा गया है। जिस समय बाह्य इंद्रियों के उपकारक आदित्य आदि ज्योतियों की भी सत्ता रहती है, उस समय भी आदित्य आदि ज्योतियां परार्थ होने के कारण और कार्यकरण संघात अचेतन है, इसलिए उसमें स्वार्थ का भाव संभव न होने से स्वार्थ ज्योति जिसका प्रकाश अपने ही लिए है, उस आत्मा के अनुग्रह के बिना ये देहेंद्रिय संघात व्यवहार में समर्थ नहीं हो सकता। सारा व्यवहार सर्वदा आत्म ज्योति के अनुग्रह से ही होता है। जो हृदय है वही मन है और वही संज्ञान है। ऐसी एक अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। प्राणियों का सारा व्यवहार अभिमान पूर्वक ही होता है और अभिमान का हेतु हमने मरकत मणि के दृष्टांत से बतला दिया है। यद्यपि ये बात ऐसी ही है, तथापि जागृत काल में आत्म ज्योति सारे ही इंद्रियों की अभिषेक तथा बुद्धि आदि बाह्य और आभ्यंतर देह एवं इंद्रिय आदि के व्यवहार समूह से चंचल रहती है। इसलिए उस आत्म संज्ञक ज्योति को मूंछ से सीख के समान निकालकर पृथक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। अतः उसे स्वप्न में दिखाने की इच्छा से श्रुति आरंभ करती है। वह पुरुष समान रहकर इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। जो पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा ही है, वह समान एक जैसा रहकर, किसके समान रहकर प्रकरण प्राप्त और समीपवर्ती होने के कारण हृदय के हृदय इसी शब्द से हृत शब्दवाच्य बुद्धि ही प्रकरण प्राप्त है और वही समीपवर्तनी भी है। अतः उसी से आत्मा की समानता रहती है। वह समानता किस प्रकार की है? घोड़े और भैंस के समान उनका अलग अलग उपलब्ध न होना। बुद्धि प्रकाश्य है और प्रकाश के समान
आत्म ज्योति प्रकाशक है। प्रकाशी और प्रकाशक का अलग अलग उपलब्ध ना होना प्रसिद्ध ही है, क्योंकि प्रकाश शुद्ध होने के कारण प्रकाश के समान हो जाता है। जिस प्रकार लाल रंग की वस्तु को प्रकाशित करते समय वह लाल के समान लाल आकार वाला हो जाता है, एवं हरे, नीले और लोहित पदार्थों को प्रकाशित करते समय वह तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करते समय वह बुद्धि के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करने लगता है। ये बात मरकतमणि के दृष्टांत से बतला दी गई है। इसी से बुद्धि के समानता के द्वारा वह सबके समान हो जाता है। इसी से श्रुति उससे सर्वमय ऐसा कहेगी। अतः ये मूल से सीख के समान किसी से भी अलग करके अपने ज्योति स्वरूप से नहीं दिखाया जा सकता। उसमें नाम रूप के सारे व्यापारों का, नाम रूप में ज्योति के धर्म का तथा आत्म ज्योति में नाम रूप का आरोप करके संपूर्ण लोक ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा ऐसे धर्मों वाला है, ऐसे धर्मों वाला नहीं है। करता है, अकर्ता है, शुद्ध है, अशुद्ध है, बद्ध है, मुक्त है, स्थित है, गत है, आगत है, सदरूप है, असदरूप है इत्यादि विकल्पों से अत्यंत मोहित हो रहा है। अतः ये समान रहकर प्राप्त इहलोक और प्राप्त करने योग्य परलोक, इन दोनों में प्राप्त देह इंद्रिय संघात के त्याग और अप्राप्त देह इंद्रिय संघात के ग्रहण की परंपरा से निरंतर सैकड़ों संबंधों के क्रम से संचार करता रहता है। तात्पर्य यह है कि इसके दोनों लोकों में संचार का कारण बुद्धि की सदृशता ही है। वह स्वयं संचार नहीं करता। इस संचार में जो भ्रांत जनित नाम रूपोपाधि की सदृशता है वही हेतु है। वह स्वतः संचार नहीं करता। यही बात अब बतलाई जाती है, क्योंकि वह समान रहकर क्रमशः दोनों लोकों में संचार करता है। ये बात प्रत्यक्ष है, सुश्रुति दिखलाती है, क्योंकि वह मानो ध्यान करता है, ध्यान व्यापार सा करता है, चिंतन सा करता है। तात्पर्य है कि वह प्रकाश के समान ही अपने चित स्वभाव ज्योति स्वरूप से ध्यान व्यापारवती बुद्धि को तटस्थ रूप से प्रकाशित करता हुआ उसी के समान होकर मानो ध्यान करता है। इसी से लोक की ऐसी भ्रांति होती है कि वह चिंतन करता है, किंतु वह वस्तुतः ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार लेलाए तीर मानो अधिक चलता है। उन इंद्रियों के अर्थात बुद्धि आदि वायुओं के चलने पर उसका अवभाषक होने के कारण वह उनके समान जान पड़ता है। इसी से मानो अधिक चलता है। वास्तव में तो वह आत्म ज्योति चलन धर्म वाला नहीं है, किंतु ये कैसे जाना जाता है कि उन बुद्धि आदि की समानता की भ्रांति ही आत्मा की दोनों लोकों में संचार आदि करने का हेतु है। वह स्वतः संचार आदि नहीं करता। इसी अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हेतु बतलाया जाता है, क्योंकि वह आत्मा ही स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। वह जिस बुद्धि के समान होता है वह बुद्धि जो होती है वही वही मानो ये भी हो जाता है। इसलिए जिस समय वह स्वप्न होती है, अर्थात जिस समय बुद्धि स्वप्न वृत्ति को प्राप्त होती है, उस समय आत्मा भी स्वप्न वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। और जिस समय बुद्धि जागने की इच्छा करती है उस समय यह भी जागना चाहता है। इसलिए श्रुति कहती है, स्वप्न होकर बुद्धि की स्वप्न वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ, अर्थात स्वप्न वृत्ताकार होकर लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहार के योग्य इस देहेंद्रिय संघात में जागृत व्यवहार रूप लोक का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इसको पार करके चला जाता है। उस समय चूंकि यह अपने विशुद्ध आत्म तेज से बुद्धि के स्वप्नात्मिका वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ स्थित रहता है, इसलिए स्वयं ज्योति स्वरूप ही है। वह वस्तुतः कर्ता, क्रिया, कारक एवं फल से रहित शुद्ध स्वरूप है। उसके दोनों लोकों में संचार आदि व्यवहार रूप भ्रांति के हेतु बुद्धि के समान होना ही है। मृत्यु के रूपों को
कर्म एवं अविद्या आदि ही मृत्यु है। इनके सिवा उसका स्वतः कोई रूप नहीं है। देह और इंद्रियां ही उसके रूप हैं। अतः कर्म और फल के आश्रयभूत उन मृत्यु के रूपों को वह पार कर जाता है। पूर्व पक्षी, किंतु बुद्धि के समान बुद्धि को प्रकाशित करने वाली कोई अन्य आत्म ज्योति तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से भी बुद्धि से व्यतिरिक्त उसकी उपलब्धि नहीं होती। जिस प्रकार की उसी काल में अर्थात एक बुद्धि की उपलब्धि के समय दूसरी बुद्धि की उपलब्धि नहीं होती, दूसरी बुद्धि की उपलब्धि नहीं होती। और ऐसा जो कहा कि आभास से घट आदि और आभासक आलोक का भेद होने पर भी विवेक न होने सकने के कारण सादृश्य है, सो वह आलोक की भिन्न रूप से उपलब्धि होने के कारण उन दोनों की भिन्न होने पर भी घट आदि के साथ मिलने पर सदृशता हो सकती है। किंतु यहाँ तो घट आदि के समान प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से भी बुद्धि के प्रकाशक कोई अन्य ज्योति हमें उपलब्ध नहीं होती, अपितु चित्त स्वरूप से प्रकाशक होने के कारण बुद्धि ही बुद्धियाकार और विषयाकार हो जाती है। अतः बुद्धि के आभासक उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति न तो अनुमान से और न प्रत्यक्ष से ही बतलाई जा सकती है। इसके सिवा स्वरूपतः भिन्न किंतु परस्पर मिले हुए आभास घट आदि और आभासक आलोक का जो दृष्टांत रूप से सादृश्य बतलाया गया है, उसे भी हमने एक प्रकार की मान्यता मात्र कहा है, किंतु वह घट आदि आभास से और उनका आभासक भिन्न नहीं है। वास्तव में तो आलोक के सहित घट आदि ही आभास स्वरूप है। अन्य अन्य घट आदि उत्पन्न होते रहते हैं, केवल विज्ञान ही आलोक सहित घट आदि रूप विषय के आकार में भाषित होता रहता है। जबकि ऐसी बात है तो वस्तुतः कोई बाह्य दृष्टांत नहीं है, क्योंकि सब कुछ विज्ञान स्वरूप मात्र ही है। सिद्धांत इस प्रकार उस विज्ञान की ही ग्राह्यकारता की पूर्णतया कल्पना कर फिर उसी की अत्यंत शुद्धि की कल्पना करते हैं। वे ग्राह्य भाव से रहित विज्ञान स्वच्छ और क्षणिक रूप से स्थित है, ऐसा किन्हीं का मत है। कोई तो उस क्षणिक विज्ञान की भी शांति करना चाहते हैं। अविद्या से आच्छादित वे विज्ञान भी घट आदि बाह्य वस्तुओं के समान ग्रह कांच से रहित शून्य मात्र ही है, ऐसा दूसरे माध्यमिक बौद्ध कहते हैं। ये सारी कल्पनाएं बुद्धि रूप विज्ञान के आभासक एवं उससे व्यतिरिक्त आत्म ज्योति का त्याग करने वाली होने से इस वैदिक कल्याण मार्ग की विघ्न रूपा है। अब जिनके मत में घट आदि वह पदार्थ की सत्ता है, उनसे कहा जाता है घट आदि स्वयं ही अपने प्रकाशक हों, ऐसी बात तो है नहीं। अंधेरे में रखे हुए घट आदि तो कभी अपने आप प्रकाशित होते ही नहीं। हाँ, दीपक आदि के प्रकाश से संयोग होने पर तो ये घट प्रकाश युक्त है। इस प्रकार उसका नियम से प्रकाशित होना देखा जाता है। मिले हुए घट और प्रकाश भी एक दूसरे से है भिन्न है, क्योंकि रस्सी और घट के समान उनका पुनः पुनः संयोग और वियोग होने पर उनमें विशेषता दिखाई देती है। इस प्रकार यदि उनका भेद है तो प्रकाश्य पदार्थों का कोई अन्य प्रकाशक है, यह भी सिद्ध हो जाता है। वे स्वयं ही अपने को प्रकाशित नहीं करते। पूर्व पक्षी, किंतु दीपक तो स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता देखा जाता है, क्योंकि लौकिक पुरुष घट आदि के समान दीपक को देखने के लिए कोई अन्य प्रकाश ग्रहण नहीं करते, इसलिए दीपक स्वयं ही अपने को प्रकाशित करता है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रकाशत्व में दीपक की घट आदि से समानता है। यद्यपि स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण दीपक दूसरों का प्रकाशक है, तथापि घट आदि के समान ही वे अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा प्रकाशित होने की योग्यता का त्याग नहीं करता। जबकि ऐसी बात है तो अपने से भिन्न प्रकाशित होने तो अनिवार्य ही है। पूर्व पक्षी, किंतु जिस प्रकार चैतन्य से
अभासित होने योग्य होने पर भी घट को अपने से भिन्न दूसरे आलोक की अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपक को तो किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। अतः अन्य से अभासित होने वाला होने पर भी दीपक अपने को और घट को प्रकाशित करता है। सिद्धांति नहीं, उसमें स्वतः अथवा परतः कोई भी विशेषता नहीं है। जिस प्रकार घट चैतन्य से अभासित होने वाला है, उसी प्रकार उसके समान ही दीपक भी चैतन्य से अभासित होने वाला है। तथा ऐसा जो कहा जाता है कि दीपक अपने को और घट को भी प्रकाशित करता है, सो यह भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? सो बतलाते हैं। जिस समय दीपक अपने को प्रकाशित नहीं करता, उस समय वह कैसा रहता है? उस अवस्था में तो दीपक का अपने से अथवा अन्य से कोई भी अंतर नहीं देखा जाता। अभास्य तो वही होता है जिसमें अभासक की सन्निधि अथवा असन्निधि होने पर कोई अंतर देखा जाए, किंतु दीपक की अपने से ही सन्निधि अथवा असन्निधि होने की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः इस प्रकार कभी कभी सन्निधि अथवा असन्निधि के कारण होने वाले अंतर के ना होने पर दीपक अपने को प्रकाशित करता है, ऐसा मिथ्या ही कहा जाता है। दीपक का चैतन्य ग्राह्य होना तो घट आदि के समान ही है। अतः विज्ञान के अपने ही ग्राह्य और ग्राहक होने में दीपक दृष्टांत नहीं हो सकता। हाँ, विज्ञान का चैतन्य ग्राह्य होना तो वह विषयों के समान ही है। विज्ञान की चैतन्य ग्राह्यता सिद्ध होने पर भी क्या ग्राह्य विषय विषयक विज्ञान की ग्राह्यता है अथवा ग्राहक विषय विषयक विज्ञान की? इस प्रकार वस्तु के विषय में संदेह होने पर जो न्याय अन्य पदार्थों के विषय में देखा गया है, उसी की यहाँ भी कल्पना करनी चाहिए। दृष्ट न्याय से विपरीत कल्पना करनी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार अपने से व्यतिरिक्त ग्राहक के द्वारा वह प्रदीपों की ग्राह्यता देखी गई है, उसी प्रकार विज्ञान की भी चैतन्य ग्राह्यता होने के कारण प्रकाशक होने पर भी दीपक के समान अपने से भिन्न चैतन्य द्वारा ही ग्राह्यता कल्पना करनी चाहिए। उसके अनन्य ग्राह्यता विज्ञान ग्राह्यता माननी उचित नहीं है। इस प्रकार जो विज्ञान का गृहीता है, वह आत्म विज्ञान से भिन्न ज्योति है। यदि कहो तब तो अनवस्था हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। किसी वस्तु का ग्राह्य होना ही उसके ग्राहक के अन्य पदार्थ होने में न्यायता लिंग कहा गया है, किंतु उस आत्मा के अविचारी ग्राहकत्व और उसके किसी अन्य ग्राहक के अस्तित्व में कभी कोई लिंग होना संभव नहीं है। इसलिए उस अनवस्था का प्रसंग नहीं हो सकता। यदि कहो कि विज्ञान को किसी अन्य से ग्राह्य मानने पर इंद्रियांतर की अपेक्षा होने के कारण अनवस्था होगी, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है। सर्वत्र यही नियम नहीं होता। जहाँ किसी अन्य वस्तु से कोई अन्य वस्तु ग्रहण की जाती है, वहाँ ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न कोई अन्य इंद्रिय भी होनी चाहिए। ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विचित्रता देखी जाती है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। घट अपने से भिन्न आत्मा के द्वारा गृहीत होता ही है। वहाँ ग्राह्य और ग्राहक से भिन्न प्रदीप आदि प्रकाश उसका कारण है, क्योंकि प्रदीप आदि का आलोक न घट का अंश है और न नेत्र का ही, किंतु दीपक घट के समान नेत्र से ग्राह्य होने पर भी नेत्र और दीपक से व्यतिरिक्त वह प्रकाश स्थानीय किसी अन्य करण की अपेक्षा नहीं करता। इसलिए ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि जहां जहां अपने से भिन्न वस्तु द्वारा ग्राह्यता होती है, वहां वहां कोई अन्य करण होना ही चाहिए। अतः विज्ञान के व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राह्यता होने पर भी ना तो करण के कारण और न ग्राहकत्व के द्वारा ही कभी अनवस्था सिद्ध की जा सकती है। अतः विज्ञान से पृथक आत्म ज्योति दूसरी ही है, ये सिद्ध हुआ। विज्ञानवादी किंतु घट आदि अथवा दीपक आदि कोई बाह्य पदार्थ विज्ञान से व्यतिरिक्त तो है ही नहीं। जो वस्तु जिसके बिना उपलब्ध नहीं होती, वह
तत्स्वरूप ही देखी गई है। जिस प्रकार स्वप्न विज्ञान से गृहीत होने वाली घटपट आदि वस्तु स्वप्न विज्ञान से अलग उपलब्ध न होने के कारण स्वप्न दृष्ट घट प्रदीप आदि की स्वप्न विज्ञान मात्रता ज्ञात होती है, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी घट एवं प्रदीप आदि की जागृत विज्ञान के सिवा उपलब्धि न होने के कारण जागृत विज्ञान मात्रता ही होनी उचित है। अतः घट एवं प्रदीप आदि वह पदार्थ है ही नहीं, सब कुछ विज्ञान मात्र ही है। ऐसी स्थिति में जो ये कहा गया कि घट आदि के समान विज्ञान भी अपने से भिन्न साक्षी द्वारा भासते है, इसलिए उससे व्यतिरिक्त कोई अन्य ज्योति है, सो ये ठीक नहीं। क्योंकि जब सभी विज्ञान मात्र है तो उससे भिन्न कोई अन्य ज्योति है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। सिद्धांती ऐसी बात मत कहो। जहां तक तुम बाह्य अर्थ की सत्ता स्वीकार करती हो वहां तक तो है ही, तुम सर्वथा ही बाह्य अर्थ ना मानते हो, ऐसी बात तो है नहीं। विज्ञानवादी हाँ, मैं तो नहीं मानता। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान घट प्रदीप इत्यादि शब्द और इनके अर्थ पृथक हैं। जब तक ऐसा है तब तक भी तुम्हें बाह्य अर्थांतर अवश्य स्वीकार करना होगा। यदि विज्ञान से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं माना जाएगा तो विज्ञान घटपट इत्यादि शब्दों का एक विज्ञान मात्र ही अर्थ मानने पर इनका पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा। इस प्रकार साधन और फल की भी एकता होने पर तो साध्य साधन रूप भेद का उपदेश करने वाले शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होगा तथा इनके रचयिताओं के भी अज्ञान का प्रसंग होगा। इसके सिवा दूसरी बात यह है कि वादी प्रतिवादी के वाद और दोष ये विज्ञान से व्यतिरिक्त ही स्वीकार किए जाते हैं। वादी और प्रतिवादी के वाद अथवा दोष आत्मविज्ञान मात्र ही नहीं स्वीकार किए जाते, क्योंकि प्रतिवादी आदि के लिए इनका निराकरण करना आवश्यक होता है, किंतु किसी के भी लिए अपना विज्ञान अथवा स्वयं आत्मा ही निराकरण के योग्य नहीं होता। यदि ऐसा हो तब तो सब प्रकार के सम्यक व्यवहार के लोक का ही प्रसंग उपस्थित हो जाए। प्रतिवादी आदि विज्ञान रूप आत्मा से ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा विज्ञानवादी को स्वीकार भी नहीं है। वे अपने से भिन्न वादी आदि के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अतः उन्हीं के समान सब वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ही ग्राह्य हैं, क्योंकि वे जागृत के विषय हैं। जागृत काल की वस्तु प्रतिवादी आदि के समान। इस प्रकार ये प्रतिज्ञा और हेतु सहित दृष्टांत सुलभ है। इसके सिवा दूसरी संतान तथा दूसरे विज्ञान के समान भी वे वस्तुएं अपने से भिन्न ग्राहक द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। अतः विज्ञानवादी भी विज्ञान से पृथक अन्य ज्योति का निराकरण करने में समर्थ नहीं है। यदि कहो कि स्वप्न में तो विज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु का भाव है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अभाव से भी भाव का भिन्न वस्तु होना सिद्ध होता ही है। स्वप्न में घट आदि विज्ञान की भाव स्वरूपता तो आप भी स्वीकार करते ही हैं, वैसा मानकर ही उससे भिन्न घट आदि का अभाव बतलाया जाता है। उस विज्ञान का विषय घट आदि अभाव हो अथवा भाव, दोनों ही प्रकार घट आदि विज्ञान की भाव रूपता तो मान ही ली गई। उसका तो निराकरण किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी निवृत्ति करने वाली कोई युक्ति नहीं है। इससे सबकी शून्यता का निराकरण हो गया तथा आत्मा अहम इस प्रकार प्रत्येक आत्मा द्वारा ग्राह्य है, ऐसा मीमांसकों के पक्ष का भी खंडन हो गया। ऐसा जो कहा कि प्रकाश सहित दूसरा दूसरा घट उत्पन्न होता रहता है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे क्षण में भी ये वही घट है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है। यदि कहो कि काट देने पर पुनः बढ़े हुए केश और नख आदि के समान उन घटों में समानता होने के कारण ऐसी प्रतिविज्ञा होती है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वहां भी उनकी क्षणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके सिवा उन केश और नख आदि की एक ही जाति होने के कारण भी
ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है। काटे हुए और पुनः बढ़े हुए केश और नखादि के केशत्व और नखत रूप से एक ही जाति होने के कारण उसमें होने वाली केशत्व और नखत की प्रतीति अभ्रांति है। साक्षात काटे और बड़े हुए केश और नख आदि में ये वही है। ऐसी प्रतीति व्यक्ति के लिए एक एक नख या केश के लिए नहीं होती। किसी किसी को दीर्घ काल के पश्चात देखे हुए समान प्रमाण वाले केश नखादि में तो ये केश और नखादि उस समय के केश नखादि के समान है, ऐसा प्रत्यय होता है। परंतु ये वही है, ऐसा नहीं होता। किंतु घटादि में तो ये वही है, ऐसा प्रत्यय होता है। इसलिए ये कटकर बड़े हुए केश आदि का दृष्टांत ठीक नहीं है। यदि किसी वस्तु के विषय में प्रत्यक्षता ऐसी प्रतिविज्ञा होती है कि वही है, तो उसके अन्य होने का अनुमान करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध होने पर लिंग का आभासत्व सिद्ध होगा तथा ज्ञान क्षणिक है। इसलिए सदृशता का भान होना भी संभव नहीं है। एक ही वस्तुदर्शी को किसी दूसरी वस्तु के देखने पर सादृश्य प्रत्यय हो सकता है, और तुम्हारे सिद्धांत अनुसार एक वस्तुदर्शी दूसरी वस्तु को देखने के लिए दूसरे क्षण में रहता नहीं है, क्योंकि विज्ञान क्षणिक होने के कारण एक बार उसका वस्तु देखने से ही क्षय होना सिद्ध हो जाता है। ये उसके समान है, ऐसा सादृश्य प्रत्यय हुआ करता है। उसके ये पहले देखे हुए का स्मरण है, और यह इस पद से वर्तमान की प्रतीति होती है। विज्ञान की क्षणिकता मानने पर व्यवहार की भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान तो दृष्टव्य को देखकर ही क्षीण हो जाता है। मैं देखता हूं, मैंने इसे देखा, ऐसा व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि जो देखने वाला है वह ऐसा कहने के क्षण में नहीं रहता। यदि माने कि रहता है तो क्षणिकवाद की हानि होती है। यदि वह कथन न देखने वाले का है और कहो कि उसी को सादृश्य प्रत्यय होता है, तो उस अवस्था में वह जन्मांधक रूप विशेष कथन और उसी का सादृश्य ज्ञान होगा। तब तो सर्वज्ञ बुद्ध के शास्त्र प्रणयन आदि सबके सब अंध परंपरा ही है, ऐसा कहने का प्रसंग होगा, और यह बात इष्ट नहीं है। इस क्षणिकवाद में बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश, ये दो दोष तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पूर्व दृष्टि के निर्देश का हेतु पूर्वोत्तर प्रत्यय से युक्त श्रृंखला के समान एक ही ज्ञान होता है, तथा उसके समान ये है, ऐसा भी प्रत्यय होता है। यदि ये कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान और भूत तो भिन्न काल है। उनमें श्रृंखला का वह रूप एक वर्तमान प्रत्यय है और दूसरा अतीत प्रत्यय है। वे दोनों प्रत्यय भिन्न कालिक हैं। यदि वे श्रृंखला के समान प्रत्यय उन दोनों प्रत्ययों के विषयों को स्पर्श करने वाला है, तो एक ही विज्ञान के दो क्षणों में व्यापक होने के कारण उन्हें क्षणिकवाद की हानि होती है, तथा मेरा तेरा आदि भेद की उत्पत्ति न होने के कारण संपूर्ण व्यवहार के लोप का प्रसंग उपस्थित होता है। सब स्वयं संवेद विज्ञान मात्र होने पर तथा विज्ञान को स्वच्छ ज्ञान प्रकाशस्थ रूप मानने पर यदि उसके साक्षी किसी अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जाएगी, तो उसमें अनित्य, दुखत्व, शून्यत्व और अनामत्व आदि अनेकों कल्पनाओं की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। अनार आदि के समान विज्ञान बहुत से विरुद्ध अंशों से युक्त हो, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि विज्ञान तो स्वच्छ प्रकाश स्वरूप है। यदि अनित्य दुखादि को विज्ञान का अंश माना जाए, तो अनुभूत होने वाले होने के कारण उन्हें किसी दूसरे का विषय मानने का प्रसंग होगा। और यदि विज्ञान को अनित्य दुखादि रूप भी माना जाए, तो उनकी निवृत्ति द्वारा उसकी विशुद्धि की कल्पना करनी संभव नहीं है, क्योंकि विशुद्धि तो लगे हुए मल को दूर करने से ही होती है, जैसे कि दर्पण आदि की। किंतु अपने स्वाभाविक धर्म से किसी का भी वियोग होता देखा नहीं जाता। अग्नि का अपने स्वाभाविक प्रकाश अथवा उष्णता से वियोग होता कभी नहीं देखा गया। पुष्प के गुण, लालिमा आदि का जो अन्य द्रव्यों के योग से वियोग होता देखा जाता है, वहां भी
उनकी संयोग पूर्वता का अनुमान किया जाता है, क्योंकि बीज की भावना से, संस्कार से पुष्प एवं फल आदि में अन्य गुणों की उत्पत्ति होती देखी जाती है। अतः अनित्य दुख आदि को विज्ञान का स्वरूप मानने पर विज्ञान के विशुद्ध दुख आदि रहित होने की कल्पना असंभव होगी। विज्ञान के विषय और विषय रूप से प्रकाशित होना रूप जिस मल की कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे का संसर्ग न होने पर संभव नहीं है, और जो पदार्थ है ही नहीं, उससे किसी विद्यमान वस्तु का संसर्ग हो नहीं सकता। इस प्रकार यदि किसी दूसरे का संसर्ग नहीं है, तो जो जिसका धर्म देखा गया है, वह उसका स्वभाव होने के कारण उससे वियुक्त नहीं हो सकता, जैसे अग्नि की उष्णता और सूर्य की प्रभा। अतः अनित्य वस्तुओं के संसर्ग से विज्ञान की मलिनता और उनके वियोग से विशुद्धि होती है। ये कल्पना अंध परंपरा ही है तथा इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, ऐसा ज्ञात होता है। इसके सिवा उस विज्ञान का निर्वाण ही पुरुषार्थ है। ऐसी जो वे कल्पना करते हैं, उससे भी कोई उस फल का आश्रय होना संभव नहीं है। जो कांटे से विधा हुआ है, उसी को कंटक वेद जनित दुख की निवृत्ति रूप फल मिल सकता है। यदि कंटक वेद मर जाए, तो वह उस दुख निवृत्ति रूप फल का आश्रय नहीं हो सकता। इसी प्रकार सबकी निवृत्ति हो जाने पर कोई फल का आश्रय न रहने के कारण पुरुषार्थ की कल्पना करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिस पुरुष शब्द वाच्य जीव, आत्मा अथवा विज्ञान का अर्थ कल्पना किया जाता है, उस पुरुष का ही निर्वाण हो जाने पर किसके अर्थ को पुरुषार्थ ऐसा कहा जाएगा। हाँ, जिसके मत में अनेकों अर्थों का साक्षी विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है, उसके सिद्धांतानुसार देखे हुए का स्मरण, दुख के संयोग वियोग आदि दूसरे के संयोग के कारण होने वाली मलिनता और उसके वियोग से होने वाली शुद्धि, ये सभी हो सकती हैं। किंतु शून्यवादी का पक्ष तो सभी प्रमाणों से विरुद्ध है, अतः उसके निराकरण के लिए और प्रयत्न नहीं किया जाता।